दोस्तों, आज के समय में जब भी हम उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल जैसी जगहों का नाम आता है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। हर तरफ गाड़ियों का जाम और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, कोटद्वार और ऋषिकेश के करीब एक ऐसी शांत जगह भी मौजूद है जहां घंटों बैठने के बाद भी आपको दूर दूर तक कोई पर्यटक दिखाई नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे ही शांत हिडन डेस्टिनेशन पर जिसके बारे में ज़्यादातर पर्यटकों को पता ही नहीं है। ये जगह है समुद्र तल से लगभग 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित महावगढ़ महादेव। हर हर महादेव। तो चलिए मेरे साथ मिलकर चलते हैं इस शांत, बेहद खूबसूरत और अनछुए सफर पर। तो हम ऑफिस के दोस्तों ने एक मीटिंग पॉइंट अक्षरधाम रखा और शाम को 7 बजे दिल्ली की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए मेरठ, बिजनौर और नजीबाबाद के रास्ते से बढ़ते हुए हम सीधा पहुंचे कोटद्वार। अब रात को होटल स्टे करने के बाद सबसे पहले फ्रेश होने के बाद हम दर्शन करेंगे सिद्धबली मंदिर के, जो कि भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। सो फ्रेंड्स, सिद्धबली जी के दर्शन करने के बाद अब शुरुआत होते हैं हमारे अगले सफ़र महावगढ़ महादेव जी मंदिर की ओर, जहां से कोटद्वार से निकलते ही मैदानी इलाका समाप्त होता है और शुरुआत होती है खूबसूरत घुमावदार पहाड़ियों का सफ़र। कोटद्वार से लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सबसे पहले आता है दुगड्डा। और दुगड्डा से आगे बढ़ते हुए अगला बड़ा पड़ाव आता है पोखाल, जो कोटद्वार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोखाल इस पूरे मार्ग का आखिरी और सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यदि अगर आपको कुछ खाने पीने का या कोई ज़रूरी सामान खरीदना है तो यहीं से ले लें। पोखाल से लगभग 22 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अब हम महावगढ़ के बेस पॉइंट पर पहुँचते हैं। बट रुकिए, गाड़ी का सफ़र यहीं तक था, बट अब शुरू होता है असली रोमांच, क्योंकि यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला पैदल ट्रैक पार करना पड़ता है। तो कस लीजिए अपनी कमर और बढ़ चलिए हमारे साथ महादेव जी के इस पावन धाम की ओर। तो दोस्तों, 1 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का एहसास होगा
वो होगा यहाँ की अद्भुत शांति और सुकून। जहाँ उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर और पर्यटन स्थलों में सैलानियों की अधिकांश भीड़ भरी रहती है, वहीं यकीन मानिए आपको महावगढ़ महादेव मंदिर में आपको केवल ठंडी हवाओं की सरसराहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। यकीन मानिए अभी बहुत कम लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक पवित्रता आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है जैसी वर्षों पहले थी। यहाँ आकर आपको महसूस होगा मानो पूरी पहाड़ी और ये मंदिर और चारों ओर फैले ये मनमोहक दृश्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, महावगढ़ महादेव मंदिर के पास रुकने की कोई होटल जैसी सुविधा नहीं है। यहाँ का मौसम भी कभी कभी अचानक बदल जाता है और शाम होते होते घना कोहरा और ख़राब मौसम हो सकता है। इसलिए मेरी राय यही है कि आप शाम होने से पहले अपने बेस पॉइंट होटल पर पहुँच जाएं। यदि आप रात को रुकना चाहते हो तो बेस पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक रिजॉर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बेस पॉइंट से लगभग 4 किलोमीटर आगे कुछ होम स्टे भी उपलब्ध हैं, जहां आप रात को रुक सकते हैं। इस जगह की सबसे खास बात यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार, मददगार और मेहमान नवाज हैं। तो यही वजह है कि आपको रहने की सुविधा भी आमतौर पर स्थानीय और लोकल रेट पर मिल जाएंगे, जिससे आपका सफ़र और भी किफ़ायती और यादगार बन जाएगा। तो दोस्तों, अपनी यादगार यात्रा को यही विराम देते हुए हम आप सभी से यह आशा करते हैं कि एक बार भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों की बजाय आप इस खूबसूरत अनछुई जगह पर भी एक बार विजिट जरूर करें और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लें। इसी के साथ हर हर महादेव।